हेलो एवरीवन, स्पीच ओलंपिक शेयर में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो है मेरा फ्री विल पे और रिस्पॉन्ड और रिएक्ट पे। सो फ्री विल हमें हर एक सिचुएशन में जो भी हमारा लाइफ है, अभी जो भी लाइफ है हमारा फ्री विल का ही रिजल्ट है। जो भी लाइफ जो इंसान जैसा लाइफ अभी जी रहा है वो पास्ट में जिन्होंने अपने फ्री विल पे जिन्होंने जो क्रिएट किया वो उनका लाइफ है अभी। सो यहाँ पे ईश्वर की तरफ से, क्रिएटर की तरफ से आपको फ्री विल दी जाती है, जिसमें आपको अपने आप को एक लेसन के लिए दी गई है, एक लेसन लर्निंग के लिए। जैसे आप क्या डिसीजन लेते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी थिंकिंग करते हैं, जो भी आप किसी और के लिए भी लेते हैं, उससे आप अपनी लाइफ क्रिएट करते हैं। सो हर इंसान के पास यहाँ पे फ्री विल है, जिसकी वजह से वो हर इंसान को कोई बहुत ऊंचे पे है, कोई बहुत नीचे पे, मतलब जैसी उनकी लाइफ है, कोई बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जी रहे हैं और कोई बहुत दुख में है, तो उनका फ्री विल का ही क्रिएशन है उनका लाइफ। तो इसमें गॉड का कोई रोल नहीं होता। सो फ्री विल हमारे कर्मा को, जो भी आप फ्री विल से जो भी चीज़ें करते हैं उससे आपका कर्मा क्रिएट होता है, उससे आपका लाइफ क्रिएट होता है। सो जो भी एक्शन ले रहे हो आप, आपकी लाइफ में इफेक्ट हो रही है। फ्री विल से में आप हमेशा रिस्पॉन्ड करें, कभी भी रिएक्ट नहीं करें कोई सिचुएशन को। रिस्पॉन्ड करें तो आप और एक लेवल आगे बढ़ जाते हो। ईगो माइंड हमेशा आपको कॉन्फ्लिक्ट में डालेगी, हमेशा ऐसी सिचुएशन को चूज करने के लिए कहेगी जहाँ पे आप रिएक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप एक सोल लेवल पे, सोल माइंड से आप जी रहे हैं, तो आप रिस्पॉन्ड करेंगे हर सिचुएशन में। आप अपने हायर लेवल से सोचकर उसका डिसीजन लेंगे। तो जो भी आप डिसीजन लेते हैं उससे आपके कर्म क्रिएट होते हैं। तो जितनी भी आप स्पिरिचुअली अवेयर होते जाएंगे, जितनी स्पिरिचुअली आप ग्रो करते जाएंगे, उतनी हम अवेयरनेस में आते जाएंगे और थर्ड पर्सन की तरह देख के हर सिचुएशन को हैंडल करेंगे। तो आपके लिए ये जर्नी बहुत ईजिली आप आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप रिस्पॉन्ड करने लगते हैं, रिएक्ट नहीं करते कोई भी सिचुएशन में। और एक जस्ट साइलेंस एक रिस्पॉन्स है, बट आप एक इंसानी बॉडी में हो, आप एक फिजिकल बॉडी में हो, तो आपको हर चीज़ को क्लैरिटी के साथ जीना चाहिए, हर चीज़ को दिल खोलकर। ऐसा भी नहीं साइलेंस में आप हर जगह कोई चीज़ें गलत हो रही है, सही हो रही है, वहाँ पे भी आप साइलेंस में रहते हैं, तो आपका एक कर्म क्रिएट होता है। सो कभी भी अपने आप को मौन में भी मत चले जाइए। जहाँ पे आपको रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है वहाँ पे रिस्पॉन्ड कीजिए, खुलकर जिए। पूरा एक इंसानी है, इंसान मतलब आप दिल से जी सकते हैं, आप खुलकर जी सकते हैं, आपके पास ये हक दिया है यूनिवर्स ने। सो खुलकर एक खुले दिल से जी सकते हैं। यहाँ पे आप हर सिचुएशन को, हर चीज़ों को आप अपने आप को बैक कर सकते हैं। क्लैरिटी के साथ जिए और दिल से जिए आप एक इंसानी तौर पे। सो अगर आप लोग के दबाव में भी जाकर कोई डिसीजन ले लेते हैं, तो उससे भी लोगों का भी कर्मा क्रिएट होता है आपका। और आप भी किसी के लाइफ में अगर डिसीजन ले रहे हैं तो वो भी आपके लाइफ में एक कर्मा क्रिएट कर रहा है। सो हमें एक लेवल तक ही किसी के लाइफ में इंटरफेयर करना होता है। हमारा बेबी भी है, हमारा बच्चा भी है, तो एक लेवल तक जब उनकी ग्रोथ हो जाती है, तो उस लेवल के बाद वो सोल की अपनी जर्नी होती है। उन्हें अपनी तरीके से अपनी लाइफ को जीने देना चाहिए, आपको गाइड करना चाहिए किसी को भी, लेकिन आप किसी के मामले में आपको इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे लाइफ में ये होता है। बहुत सारे मैं पेरेंट्स को देखती हूँ कि उनके बच्चे काफ़ी मतलब मेच्योर हो गए, बड़े हो गए, अपनी लाइफ में काफ़ी 18, 19, 20 ईयर के हो गए हैं, जहाँ पे उनको अब अपनी तरीके से उनको लाइफ, लेकिन वो बहुत ही कंट्रोलिंग में रखते हैं या अपने दबाव में रखते हैं, तो वो भी वो एक कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। आफ्टर 20 वो बच्चा एक अपना उसका जर्नी स्टार्ट हो जाता है, एक सोल की जर्नी स्टार्ट होता है, तो उसकी अपनी लाइफ है। या कोई आपको अगर कुछ मांगने भी आ रहा है राय, तो वहाँ पे वो पर्सन के पास वो पर्सन डिपेंड है किसी, मतलब वो अपने फ्री विल से नहीं चल रहे हैं। अगर कोई राय भी मांगने आ रहा है और कोई आप पे डिपेंड होकर आपके डिसीजन को ले, तो वहाँ पे जो भी डिसीजन लोगे वो तो उनका लाइफ तो ये होगा, लेकिन आपका भी कर्मा क्रिएट होगा उससे, जो भी उनकी लाइफ में उस डिसीजन से जो भी फर्क आएगा। सो हमें एक लेवल तक किसी की मदद करो, लेकिन एक लेवल तक हम किसी को ये करना चाहिए, हमें फोर्सफुली किसी को भी अपना राय नहीं थोपना चाहिए। एंड आपको खुलकर जीना चाहिए, क्लैरिटी के साथ जिएंगे तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। और आप किसी की बुराई ना करें, किसी को ये ना करें। आप क्लैरिटी रखें हर रिलेशन में, हर जगह पे आप अपना डिसीजन ना थोपे किसी पे, नहीं तो आप दूसरों के लिए जब भी आप डिसीजन लेते हो तो अपने लिए आप कर्मा क्रिएट कर लेते हो। सो हर इंसान के पास यहाँ फ्री विल है, तो अपने फ्री विल से वो सीख सकते हैं उन्हें क्या डिसीजन लेना है और कैसे लाइफ में, अगर वो गलतियां भी करते हैं तो उससे वो एक लेसन सीखते हैं। सो कभी भी फ्री विल में हमें अपने डिसीजन किसी पे नहीं थोपना चाहिए, किसी को ओवर पावर नहीं करना चाहिए, ग्रुपिज्म करके कुछ चीज़ें नहीं करना चाहिए। इससे आपके लाइफ में बहुत बड़े कर्मा क्रिएट होते हैं। और आपको जहाँ पे आपको लगता है गलत है वहाँ पे मौन भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप इंसानी दुनिया में हैं, आप इंसानी रूप से यहाँ पे जी रहे हैं, तो अपने आप को आपको बैक करने का पूरा छूट है। गॉड ने आपको ये दिया है। अगर आप मौन हो जाते हैं तो आप में और पेड़ पौधों में क्या फ़र्क है। वो भी जिस मौन है वो जिस अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, एक अपना एक कर रहे हैं, लेकिन वो अपना कर्म ये कर रहे हैं, मतलब जो भी उनका है वो ग्रो कर रहे हैं और लोगों को अपना ऑक्सीजन दे रहे हैं जो भी, और एक अपना वो
कर्म काटने आए हैं, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते खुल के। लेकिन आप में यही फ़र्क है कि आप एक इंसानी शरीर में हो, तो ये शरीर जब तक है, ये फिजिकल बॉडी हमारे पास जब तक है, तब तक हमें खुलकर जीना चाहिए, हमें खुद को एक्सप्रेस करना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं उसे हमें खुलकर एक्सप्रेस करना चाहिए। इससे आपकी जर्नी के रास्ते खुलते हैं और आपके लिए, उसके लिए यूनिवर्स का दरवाज़ा खुल जाता है। सो हमें खुलकर जीना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि मौन में हो जाए या अनक्लैरिटी से हमें अपनी लाइफ में नहीं जीना चाहिए। जो भी रिश्ते हैं जहाँ भी हैं, क्लैरिटी रखें, क्लियर डिसीजन, तो आप अपनी लाइफ में और इस जर्नी में बहुत फास्टली आगे बढ़ेंगे। बहुत लोग इस जर्नी में आने के बाद, स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद बहुत पॉइंट पे वो मौन हो जाते हैं, मौन रहकर वो सीमित रह जाते हैं। आप सीमित होने के लिए नहीं आए हैं, आप असीमित हो सकते हैं, क्योंकि आप इंसानी शरीर में हैं। आपके पास वो राइट है कि आप असीमित हो सकते हैं, आप खुलकर जी सकते हैं, क्योंकि क्रिएटर ने वो राइट आपको दिया है, वो हक दिया है। ईश्वर ने आपको ईश्वर का आप एक इंस्ट्रूमेंट है, एक जरिया है, जो आप यहाँ पे खुल के एक्सपीरियंस कर सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को।